देखो एक सवाल है, एक बार दाब पर, इसका मतलब P बराबर एक बार है। अब एक चीज देखो, सबसे पहले डाई हाइड्रोजन, तो डाई हाइड्रोजन बोले तो H2, डाई ऑक्सीजन बोले तो O2 के मिश्रण में, इनका मिश्रण है में 20%, इनके मिश्रण में ये कह रखा है, इनका जो मिश्रण है, अगर बात करी जाए ये जो मिश्रण है, इनके मिश्रण में कह रखा है कि 20%, ऐसे लिखे रहने दो O2, इनके मिश्रण में, जो इनका मिश्रण है उसमें कह रखा है 20% डाई हाइड्रोजन है। कितना है? 20% डाई हाइड्रोजन। अगर टोटल मिश्रण को हम 100 मान लें तो ये 100 में से 20 घटा देंगे, कितना बचेगा? ये ऑक्सीजन 80% है ना। अब देखो ये बचा 80%। अब कह रखा है कि डाई हाइड्रोजन का आंशिक दाब ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनके मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो H2 के मोलों की संख्या NH2 बराबर, तो सूत्र होता है मोल, जो मोलों का सूत्र होता है वो होता है मात्रा बटे अणुभार, मात्रा बटे अणुभार। अब देखो एक चीज, यहां से 20 ग्राम और यहां से 80 ग्राम, ये हमने 20 ग्राम निकाल ली और ये हमारी है 80 ग्राम है। अब परसेंटेज हटा दे रहे हैं, 20 ग्राम निकाल ली और ये निकाल ले रहे 80 ग्राम, ये 80 ग्राम, ये 20 ग्राम, तो यहां पे लिख लो 20। और अणुभार, हाइड्रोजन का अणुभार कितना होगा? 2, तो ये आ जाएगा 10। अब देखो यहां से निकाल लेते हैं किसका? ऑक्सीजन का। तो O2 के मोलों की संख्या, तो NO2 बराबर मात्रा बटे अणुभार, तो मात्रा कितनी है ऑक्सीजन की? 80, और अणुभार कितना आएगा? 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। देखो ऐसे इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 8 दूनी 16 और 16 गुणे 2, 16 दूनी 32, तो इसे काट लो, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 2.5 आ गई मोल, है ना। अब कह रखा है कि डाई हाइड्रोजन का आंशिक दाब ज्ञात कीजिए, डाई हाइड्रोजन का आंशिक दाब ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? मोल प्रभाज ज्ञात करने पड़ेंगे, कि मोल प्रभाज निकाल ले हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन के जब मोल प्रभाज निकालेंगे तो H2 के मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज क्या होगा? H2, तो ऊपर हाइड्रोजन कितने निकले हमारे? 10 बटे दोनों के, तो 10 प्लस 2.5, 10 प्लस 2.5, तो ये हो जाएगा 10 और ये आ जाएगा 12.5, ऊपर 0 जाएगा, तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100 और 0.8। अब देखो, अब आए सवाल पे कि डाई हाइड्रोजन का आंशिक दाब ज्ञात कीजिए। तो डाई हाइड्रोजन का आंशिक दाब बराबर P इंटू, और P जो आपका निकला PH2 है ना, तो PX। अब एक चीज देखो, यहाँ पे 0, यहाँ P कितना है आपका? P है आपका एक बार, तो यहाँ पे लिख लो 1 और यहाँ पे 0.8, तो ये आपका आ जाएगा 0.8। यही आपका आंसर है।